बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेर आज हम यहाँ पे 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच वन ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा ब्रोमीन के एक्वस सॉल्यूशन पर कोई असर नहीं रखता? CH4, C10, H20, C2H4 या C2H2। तो डियर एक चीज याद रखें कि आपके पास जो अल्केन होते हैं, अल्केन वो ब्रोमीन के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं लाइक अल्कीन और अल्काइन वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम में CH4 जो है ये अल्केन है, बाकी यहाँ पे C10, H20 ये आपके पास अल्कीन है, और C2H4 ये भी अल्कीन है, और C2H2 ये अल्काइन है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है CH4। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 4 कार्बन एटम्स आर सिंगली बॉन्डेड इट विल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट 1। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 कार्बन एटम्स रखता हो और उसमें तमाम बॉन्ड सिंगल हो तो ये मंदरजा झैल में से कौन सी खुसूसियत नहीं रखेगा? इसको यहां पे पहले मैं आपको इसका जनरल फार्मूला बता दूं। अगर आपके पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें तमाम बॉन्ड सिंगल हो तो उसको आप अल्केन का नाम देते हैं। तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये याद रखिएगा, अगर तमाम बॉन्ड सिंगल्स हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसके मुताबिक, इस जनरल फार्मूले के मुताबिक आपके पास यहाँ पे देखिए ऊपर कितनी कार्बन्स दी हैं, 4 कार्बन्स दी हैं। तो आपने n की जगह यहाँ पे n, जो यहाँ पे फार्मूले के अंदर n है, ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स को। तो 4 कार्बन्स हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन की तादाद कितनी बन जाएगी? 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 उसमें ऐड कर दें तो C4H10 हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन्स हैं और तमाम बॉन्ड वहां पे सिंगल्स हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन होंगी और 10 जो है वहां पे हाइड्रोजन होंगी। अब हम देख लेते हैं, इट विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बिल्कुल ये ऑप्शन तो ठीक है कि वो सैचुरेटेड होगा, अल्केन जितने भी होते हैं वो सारे सैचुरेटेड होते हैं। इट विल हैव 8 हाइड्रोजन एटम। नहीं डेयर, अभी मैंने आपको बताया CnH2n+2 फार्मूला के मुताबिक अगर आपके पास कार्बन 4 हैं और तमाम सिंगली बॉन्डेड हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी होंगी? यहाँ पे हाइड्रोजन 10 होंगी, ना कि 8 होंगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। इट्स नेम विल बी N-ब्यूटेन। बिल्कुल इसका नाम N-ब्यूटेन होगा। इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव। तो देर एक चीज और याद रखें, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक अल्केन ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन मंदरजा झैल में से किसकी मौजूदगी में होती है? जिंक HCl, NaHCl, मैग्नीशियम HCl या कॉपर HCl। तो डेयर आपने टॉपिक में पढ़ा था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में कि रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इन फैक्ट इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद हाइड्रोजन एटम। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट यहाँ पे क्या होता है? HCl। तो एग्जैक्ट आंसर अब हम देख लेते हैं कौन सा है, जिंक और HCl। ये अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन ये किसकी मौजूदगी में होती है? जिंक और HCl की मौजूदगी में। नेक्स्ट है, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मीथेन की हेलोजिनेशन से मंदरजा झैल में से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता? कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन ब्लैक या क्लोरोमीथेन। तो डेयर यहाँ पे कार्बन ब्लैक नहीं बनता। जब आप मीथेन की हेलोजिनेशन करवाते हैं डिफ्यूज सनलाइट में तो वहां पे कार्बन ब्लैक नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन प्रोड्यूस। अल्केन्स की नामुकम्मल जलने से क्या चीज पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। तो डेयर जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है अल्केन्स की तो वहां पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और साथ कार्बन ब्लैक मिलती है। अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय प्रोसेस कॉल्ड। अल्कीन्स को अल्कोहल से किस प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है? डिहाइड्रोजनेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन।
तो डियर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में आपने डिस्कस किया था कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वहां पे वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो ये जो रिमूवल ऑफ वाटर है फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड, उसको हम क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर। सो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH या अल्कोहलिक NaOH। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मंदरजा जल में किसकी मौजूदगी में होती है? तो डेयर ये भी आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के टॉपिक में पढ़ा था कि ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे देखें अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH के साथ आपने ये रिएक्शन करवाना है। ये अल्काइल ब्रोमाइड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देता है, अल्कीन देता है। तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक KOH। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4 प्रोड्यूस, यानी कि इथीन की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है, ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सल, इथेन ग्लाइकोल या प्रोपीन ग्लाइकोल। तो डियर एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है इथेन ग्लाइकोल। ये आपने पढ़ा था अल्कीन के रिएक्शन में, जब आपने इथीन का रिएक्शन करवाया था KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, तो वहां पे आपको मिला था इथेन ग्लाइकोल, इथेन ग्लाइकोल आपको मिला था। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ दीज इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने बताना है कि इन दिए गए कंपाउंड में से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो डेयर याद रखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन होते हैं और अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो यहां पे अब हम देख लेते हैं, ये पहले वाला कंपाउंड देखते हैं C2H4। तो ये तो सैचुरेटेड नहीं है, इस फार्मूले के मुताबिक हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, अगर कार्बन आपके पास 2 है तो हाइड्रोजन 6 होनी चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यहां पे देखते हैं दूसरे में C3H6। तो इस फार्मूले के मुताबिक यानी कि CnH2n+2 के मुताबिक अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन आपके पास 8 होनी चाहिए। यहां पे अब हम देख लेते हैं C4H8 के अंदर, तो यहां पे देखें कार्बन अगर 4 है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन 10 होनी चाहिए। तो यहां पे देखते हैं ये वाला ऑप्शन C5H12। तो यहां पे देखें कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 12 होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास यही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनमें C5H12 है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H14। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। आपने बताना है कि एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H14 है, इसी होमोलोगस सीरीज के अगले मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो डियर एक होमोलोगस सीरीज में 2 कंसेक्टिव मेंब्रान के दरमियान CH2 का फर्क होता है और मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क होता है। तो यहां पे देखें ये है हमारे पास C8H, यहां पे कितने हैं 14। तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा C9 और H क्या होगा वहां पे 16 होंगे। तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ये वाला C9H16। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द 8 अल्केन मेंबर ऑक्टेन विच इज फाउंड इन पेट्रोल। 8वें अल्केन मेंबर ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जो कि पेट्रोल में पाया जाता है। तो डियर आपने अभी पढ़ा अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इस फार्मूले के मुताबिक यहां जो फार्मूले दिए गए हैं उनमें से C8H18 जो है ये ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। 8 कार्बन है, 8 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 उसमें ऐड कर देने हैं। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 16 बनता है, 2 ऐड करें तो 18 इसमें हाइड्रोजन होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द फार्मूला कुड बी ऑफ द X। कि हाइड्रोकार्बन X के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो वो X कौन सा होगा, X का फार्मूला क्या होगा। तो डियर याद रखें कि जो आपके पास अल्कीन है, अल्कीन का फार्मूला CnH2n+2 है और अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। यहां पे देखें CnH2n। तो ये चीज भी याद रखें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इनमें देखें अल्कीन को हम देखते हैं यहां पे, तो पहला देखें यहां पे C3H8। तो ये तो क्योंकि जनरल फार्मूला CnH2n+2 के मुताबिक कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 8 होंगी। दूसरा देखें यहां पे C6H12, ये वाला सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है CnH2n फार्मूले के मुताबिक।
ये भी देख लें C4H10, ये भी आपके पास CnH2n+2 के मुताबिक ये अल्केन है, और C7H16 ये भी CnH2n+2 के मुताबिक ये भी क्या है, सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, C6H12 होगा। तो ये C6H12 हाइड्रोजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा जो होगा C6H14। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट विद NaOH, KOH, H2SO4 या HCl। तो डेयर आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को आपने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। तो आपने देखा था अल्कोहल का रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन आप करवाते थे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब आपको मिलती है अल्कीन। तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन किसकी मौजूदगी में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होती है। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन मंदरजा जल में से किसके साथ की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटालीन इज, एसिटालीन की ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइकोल, ग्लाइऑक्सल या नन ऑफ दीस। तो डेयर यहाँ पे देखें जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कीन की विद जो है KMnO4 के साथ, तो पहले आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को जब आप उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को, 2 वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लाइऑक्सल के अंदर। ग्लाइऑक्सल की जब आप मजीद ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो आपके पास एंड प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे देखें एसिटालीन से आपने स्टार्ट किया ये प्रोसेस और एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या आया, ऑक्सैलिक एसिड आया। तो लिहाजा एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड प्रोड्यूस एसिटालीन। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, जिंक मेटल, मैग्नीशियम मेटल या पोटेशियम मेटल के टेट्राहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन से एसिटालीन बनती है। ये रिएक्शन मंदरजा झैल में से किसकी मौजूदगी में होता है। तो देखिए यहाँ पे डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, जब आप अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ तो एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन जो है एटम्स टेक प्लेस टू फॉर्म इथाइन। तो ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, जिंक मेटल की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या नन ऑफ दीस। तो डेयर ये तबादले का जो रिएक्शन होता है ये दर्ज झैल में से किसकी खसूसियत है, ये खसूसियत होती है अल्केन की। तो डेयर ये आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में आपने ये डिस्कस किया था, जब आपने हैलोजिनेशन की थी अल्केन की वहां पे आपने इसको डिटेल के साथ पढ़ा था कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, अल्केन की है। सो द एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, अल्केन। देयर नेक्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट टेक प्लेस। सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में मीथेन की हैलोजिनेशन किस तरह होती है, सडनली ओनली इन वन स्टेप, यानी कि अचानक सिर्फ एक मरले में, स्लोली इन वन स्टेप, एक मरले में आहिस्तगी के साथ, इन सीरीज ऑफ 4 स्टेप, 4 मराहल की सीरीज में, या फास्टली इन जो है 2 स्टेप, तेजी से 2 मराहल की सीरीज में। तो डेट जब आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस किया था तो वहां पे आपने ये देखा था कि जब आप मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं, मीथेन का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, क्लोरीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो पहले स्टेप में आपके पास क्लोरोमीथेन आता है। क्लोरोमीथेन जो है ये मजीद रिएक्शन करके क्या बनाता है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन मजीद जो है क्लोरीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन मजीद आगे रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो ये क्या बनाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 स्टेप में ये काम मुकम्मल होता है। सो द एग्जैक्ट आंसर इन ए सीरीज ऑफ 4 स्टेप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा होगा, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो डेयर ये भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे देखें हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कीन इज, HI की रिएक्टिविटी ज्यादा है HBr से, या HBr की ज्यादा है HI से, या HCl की ज्यादा है HBr से, या HBr की कम है HCl से। तो डेयर एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये है कि HI की जो रिएक्टिविटी है HBr से ज्यादा है। आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जब आप रिएक्शन करवाते हैं यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का, तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है इज HI की रिएक्टिविटी ज्यादा है HBr से और इसकी ज्यादा है HCl से। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस। अल्कीन की ऑक्सीडेशन से क्या चीज पैदा होती है, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोल, ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो डेयर जब ये आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स की थी विद KMnO4 के साथ तो वहां पे आपने देखा था कि जब आप अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ
तो यहाँ पे देखें क्या बनते हैं, इथेन ग्लाइकोल बनते हैं। क्या बनते हैं, इथेन ग्लाइकोल। सो द एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। तो डियर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।